सबसे पहले है प्रोफाइल सिक्योरिटी प्रोफाइल में या कंटेंट आईडी में एंटीवायरस प्रोफाइल। कंटेंट आईडी मीन्स कि ये फायरवॉल एज अ आईपीएस भी काम करेगा, चीज़ों को ब्लॉक एंड अलाउड करेगा, चेकिंग करेगा। एंटीवायरस वायरस हम पढ़ चुके थे। वायरसेस में बहुत सारी चीज़ें जाती है, वायरसेस, वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, ये सारी चीज़ें, इनको ऑल टुगेदर हम वायरसेस कहते हैं। और ये फाइल के साथ अटैच होते हैं और एग्जीक्यूट हो जाते हैं और आपके सिस्टम में आके पूरे नेटवर्क को डाउन कर सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, सिस्टम डाउन कर सकते हैं, डॉस अटैक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके थे शुरू के लेक्चर में। और ये HTTP, HTTPS में FTP, इन सब चीज़ों से आपको आपके नेटवर्क में एंटर हो सकते हैं। स्क्रिप्ट में होते हैं, इन सारी कंप्रेस फाइल में होते हैं, PDF में होते हैं, या एक्सेल की फाइल में, या इनकोडिंग की बहुत सारी फाइल में, या आपके नेटवर्क में आ सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है। तो हमें यूज़र को रोकना होगा ताकि अगर वो ऐसी वेबसाइट विजिट करे जहाँ पे वायरसेस हो तो फायरवॉल इनको ब्लॉक करेंगे। इनके पास सिग्नेचर के डेटाबेस होते हैं, याद है जो हमने सिग्नेचर डाउनलोड किए थे, वो इसलिए हम अप टू डेट रखते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं कि एंटीवायरस प्रोफाइल को अगर यूज़ करना है तो पहले आपके अप टू डेट ये होने चाहिए। डायनामिक अपडेट्स में जाके ये एंटीवायरस अप टू डेट होना चाहिए, जो कि है हमारा। चेक नाउ कर लेते हैं, शायद आज नया कोई हो। और आपका लाइसेंस भी होना चाहिए एंटीवायरस का, याद है जो लाइसेंस में हम पढ़ चुके थे, तो वो तो हम कवर कर चुके हैं। सेकंड में मैं इसकी अपडेट चेक करूँ तो आज का भी है, तो चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अप टू डेट अगर हो तो जो लेटेस्ट वायरसेस है उसको आप रोक सकते हो इसके थ्रू, इस वजह से। अदरवाइज अगर पुराना वायरस है वो तो इसमें कवर हो जाएगा। ये सिग्नेचर्स है, इनका डेटाबेस है, जो चीज सिग्नेचर मैच करेंगे तो इनको वायरस कंसिडर कर देंगे और इसको इंस्टॉल कर दो। एक दूसरा आपके पास एंटीवायरस का लाइसेंस होना चाहिए, तो वो भी है जो कल हमने इंस्टॉल किया था। वो आ जाते हैं, जो एंटीवायरस है वो थ्रेड प्रिवेंशन में आ जाते हैं। याद है थ्रेड प्रिवेंशन में 3 चीज़ें आ रहे थे, स्पाईवेयर, वेनरेबिलिटी और वायरसेस। सिग्नेचर अप टू डेट कर दिए, लाइसेंस भी है। अब जाके क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके सबसे पहला सिक्योरिटी प्रोफाइल में जो है वो है एंटीवायरस का प्रोफाइल। ये एंटीवायरस की प्रोफाइल आपके हर इंटरव्यू में होते हैं। जो 7 प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं ये आपसे पूछेंगे और ये मेन काम है इसका। तो यहाँ पे आके एक डिफॉल्ट रूल ऑलरेडी क्रिएटेड है, प्री डिफाइन है, ये सारे उनमें डिटेल लिख के है। आया मैं इनको मॉडिफाई कर सकते हो तो नो, रीड ओनली है। ये तो खुद का बना बनाया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ, क्लोन, और अपना खुद का भी क्रिएट कर सकता हूँ और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। इनमें मैंने क्लोन बना दिया, ओके कर दिया, तो क्लोन एग्जैक्ट कॉपी बन गई। अब मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो इसको नाम दे देता हूँ माई एंटीवायरस। चलो माई एंटीवायरस नाम दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है। और यहाँ पे एनेबल पैकेट कैप्चर, अगर आप इसकी पैकेट को कैप्चर करना चाहते हो, वायरसेस जो आ गए वो मैं शो करा देता हूँ, वहाँ पे हो। चलो ऑन कर लेते हैं, तो पैकेट कैप्चर भी ऑन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डिकोडर्स है, कौन कौन से फाइल को ये डिकोड करेंगे। HTTP है, SMTP है, IMAP जो ईमेल का होता है, POP भी ईमेल के लिए होता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए, और ये भी लिनक्स और इसमें यूज़ करते हैं फाइल ट्रांसफ़र के लिए। तो ये इन चीज़ों के लिए चेक करेंगे वायरसेस इन फाइल्स में, ये प्रोटोकॉल में। और ये डिफ़ॉल्ट एक्शन है, एक्शन में वहाँ से समझा देता हूँ या यहाँ से। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि रीसेट करेंगे, याद है रीसेट, इनको TCP रीसेट सेंड करेगा, क्लाइंट को भी और सर्वर को भी, याद है जो मैंने समझाया था। अलाउड का मतलब है कि अलाउड कर दो, अलर्ट का मतलब है कि अलर्ट जनरेट कर दो लॉग्स में, और ड्रॉप का मतलब है स्ट्रेट अवे ड्रॉप कर दो साइलेंटली, और क्लाइंट रीसेट, क्लाइंट सर्वर रीसेट और बोथ रीसेट,
ये भी वहाँ मैं समझा चुका हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट अगर याद है तो यह भी सेम है। रीसेट क्लाइंट, ये क्लाइंट को टीसीपी रीसेट करेंगे तो वायरस का वेबसाइट ये विजिट नहीं कर पाएंगे, ये सर्वर को रीसेट कर देंगे, और ये दोनों को, सर्वर को भी और क्लाइंट को भी, और ये तो सिंपल ड्रॉप ही कर देंगे और अलर्ट जनरेट कर देगा, लेकिन अलाउड होगा, और अलाउड मीन्स अलाउड होगा, और डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि ये भी रीसेट बोथ, ये वाला, तो ये रीसेट कर लेते हैं अगर HTTP में आ गया कुछ। वाइल्ड फायर तो आगे करेंगे, ये वाइल्ड फायर की एक्शन है, तो इन दोनों को छोड़ दो, जब वाइल्ड फायर करेंगे मैं दोबारा यहाँ पे आ जाऊँगा। ये रहा प्रोटोकॉल और इसके एक्शन। एक्शन मैंने समझा दी, एक्शन में अलाउड है, अलर्ट है, ड्रॉप है, रीसेट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है, एक्सेप्शन। अगर आप चाहते हो कि नहीं फेसबुक को चेक ना करो, सपोज कि जब फेसबुक में वायरस हो, यहाँ से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उनको क्या कर दो, अलाउड कर दो, इसको एक्सेप्शन कहते हैं। किसी पे आप ट्रस्ट कर रहे हो कि जब भाई ये बैंक में आए तो इनकी तलाशी ना लो, ये मेरा दोस्त है, ये क्या लाएगा, इनके पास कौन सा बम होगा, इनको अलाउड कर दो, तो यह भी एक्सेप्शन आप कर सकते हो। एनीवे मैं नहीं चाहता तो डिलीट कर दिया, एक से ज़्यादा ऐड करने तो ऐड कर दो। फिर यहाँ से दूसरा टैब जो है, अच्छा यहाँ सर्च भी कर सकते हो अगर ज़्यादा है, सिग्नेचर एक्सेप्शन, यहाँ पे सारे सिग्नेचर्स होते हैं। अगर कोई वायरस इसने डिटेक्ट कर दिया और वो असल में वायरस नहीं है, तो आप उसकी आईडी यहाँ पे लिख के कह दो कि भाई ये वायरस नहीं है, नेक्स्ट टाइम इनको ना कैप्चर ना करो, तो अब इनको ट्रेन कर रहे हो। वो मैं भी बाद में अभी बता देता हूँ कि किस तरह करना है। तो यहाँ पे ऐड कर दो, तो नेक्स्ट टाइम जब वो उस टाइप का वायरस उनके सामने आएगा तो ये कहेंगे नहीं नहीं ये वायरस नहीं है, छोड़ दो। और ये तो वाइल्ड फायर के लिए, इनको तो छोड़ दो। जब वाइल्ड फायर करेंगे ये प्रोफाइल जो आ रहा है ये वहाँ पे करेंगे। ये एंटीवायरस का प्रोफाइल था, दैट्स इट। इसमें कुछ खास और चीज़ें नहीं है, डिस्क्रिप्शन है, ये है, ये मैं अभी बाद में बता देता हूँ, और ओके कर दिया। तो माई प्रोफाइल जो है वो रेडी है, माई एंटीवायरस। एक और ऐड करना है, इसको डिलीट करना है, इसकी कॉपी बनानी है और एक्सपोर्ट करनी है, और अगर ज़्यादा चीज़ें हो तो सर्च भी कर सकते हो। अब इनको अटैच करोगे पॉलिसी में जाके, जितने भी अलाउड रूल है, सारे अलाउड रूल में हमारे केस में एक ही हमने बनाया है टेस्ट पर्पस के लिए। इसके एक्शन में जाके यहाँ से प्रोफाइल चूज करके एंटीवायरस का प्रोफाइल अटैच कर दो, तो हमारे वाले का नाम है माई एंटीवायरस, और ओके कर दो। तो यही एक ही पॉलिसी अलाउड है। तो जब यहाँ से ट्रैफिक अलाउड होगा तो ये चेक करेंगे लास्ट में कि ये वायरस का तो नहीं है, अगर वायरस है तो इनको ब्लॉक कर देंगे और कमिट कर दो। टेस्ट के लिए हम इनको चेक करते हैं, मॉनिटर में जाके ट्रैफिक लॉग से नीचे यहाँ पे है थ्रेड लॉग में ये आपको वायरसेस शो करेंगे, लेकिन अगर लाइसेंस हो तो इससे पहले 2 दफ़ा हमने वहाँ विज़िट किया था तो 2 ऑलरेडी है, लेकिन 3rd नंबर पे अगर हमने इनको चेक करना है तो जाते हैं उसी वेबसाइट पे जिसका नाम, ये टेस्ट पर्पस के लिए एक वेबसाइट है, ठीक है, मैं दोबारा भूल गया क्या नाम है इसका, EICAR। इस वेबसाइट पे जाके और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो, और यहाँ से अच्छा अप्लाई हो गया, यस। जब आप इस पे क्लिक कर लेते हो तो ये आपको स्टॉप कर देंगे वायरस स्पाईवेयर। ये किसने स्टॉप कर दिया, तो ट्रैफिक तो अलाउड था, आपका ट्रैफिक यहाँ से स्टार्ट हो गया, सोर्स लेन था यस, डेस्टिनेशन वेन था यस, एप्लीकेशन कोई भी था यस, हर सर्विसेज था यस, एक्शन क्या था अलाउड। इसका काम ये होता है सिक्योरिटी पॉलिसी का। लेकिन हमने कहा नहीं, सिक्योरिटी प्रोफाइल अटैच कर दो। जब ट्रैफिक बैंक में बंदा आ गया तो उसकी तलाशी लो कि इनके पास वायरस तो नहीं है, तो हमने ये एंटीवायरस प्रोफाइल अटैच किया था, जो ये सिग्नेचर यूज़ करते हैं। डिवाइस में जाके डायनामिक अपडेट्स में ये लेटेस्ट सिग्नेचर यूज़ करके इसने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई इसके पास तो वायरस है। थ्रेड में जाके तो 3rd नंबर ये थे हमारा लेटेस्ट,
और ये डाउनलोड का नज़र आ रहा है ना डाउन, इन दोनों के साथ नहीं है। याद है मैंने यहाँ से पैकेट कैप्चर ऑन किया था और मैंने कहा मैं अभी शो करा देता हूँ, ये था इनेबल पैकेट कैप्चर। तो मॉनिटर में जाके ये ग्रीन डाउन एरो का मतलब है डाउनलोड कर दो, ये पैकेट कैप्चर है। इसको एक्सपोर्ट करके अब इसको ओपन कर सकते हो वायरशार्क में भी। तो ये आईपी है मेरी इनसाइड सिस्टम की जो इस वायरस की वेबसाइट पे जा रहा था और हमने इनको रोक लिया। तो ये पैकेट कैप्चर था, इन केस अगर आपको चाहिए तो ये हमने ऑन कर दिया। इस टाइम पे था, टाइप वायरस था, वायरस का नाम ये था। अगर अब मैं इस पर क्लिक कर दूं इस डिटेल में, तो इस वायरस का एक कोड होता है, वो वायरस का कोड मुझे चाहिए, ये है। क्या आईडी है इसकी? ये थ्रेड आईडी से आप पता लगा सकते हो, यह भी इसकी आईडी है कि ये कौन से टाइप का वायरस है। उसको लॉगिन करना होगा, छोड़ दो, ये आईडी है। तो ये आईडी कॉपी करके, ये इस वायरस की आईडी है, और वापस ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ मैं एक चीज़ छोड़ गया था, मैंने कहा अभी बता देता हूँ। ये तो आप समझ गए। तो HTTPS का ट्रैफिक था और इसने तलाशी लेके उसको रीसेट, अच्छा रीसेट कर दिया कि नहीं, मॉनिटर पे जाते कि क्या एक्शन दिया इस पे। तो इसके एंड में जाते हैं, एक्शन क्या है, रीसेट सर्वर। तो यह भी एक्शन रीसेट सर्वर था, तो इसने रीसेट कर दिया। अगर आप ब्लॉक लिख दो तो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, क्या, अच्छा ये था सिग्नेचर एक्सेप्शन। अब वो आईडी मैंने कॉपी कर दी यहाँ पे, ये आईडी थी ना इस वायरस की, मैंने कहा यार ये वायरस नहीं है, ऐड कर दो। ऑटोमेटिकली इसने नाम उठाया कि वायरस का नाम, ये आईडी तो वायरस की है, और ओके कर दिया और कमिट कर दो। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी आपका अपना कोई सर्वर हो और उसको ये वायरस आइडेंटिफाई करे जो कि करेक्ट है, तो आप एक्सेप्शनल ऐड कर सकते हो। जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव होते हैं, इस तरह के हो सकता है कि गलत फाइल को ये वायरस समझे। आपका दोस्त आपको मिलने आया बैंक में और सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया कि नहीं, मशीन ने साउंड कर दिया इनके पास AK-45 है या इनके पास बम है। वो कह रहे हैं कि यार अल्लाह की बंदी, ये तो मेरा दोस्त है, किस तरह आप कह रहे हो कि ये इसके पास बम है। तो वो फाल से आपने उसको कह दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम इसको कुछ ना कहो। तो मैंने भी यही कर दिया यहाँ पे कि ये फाइल अगर आपको मिल जाए तो ये वायरस नहीं है, सिग्नेचर एक्सेप्शनल में ऐड कर दो, नेक्स्ट टाइम इनको वायरस कंसिडर ना करो, और कमिट चेंजेस कर दिया। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाके, तो ये ब्लॉक कर रहा था ना, अभी नहीं करेगा, सिग्नेचर ये डाउनलोड हो जाएगा, ये है क्योंकि मैंने इनको एक्सट्रैक्शन दी कि ये वायरस नहीं है। तो समझ गया, ये एक चीज़ रह गया था, वो मैंने समझा दिया। तो सही वायरस को मैंने वैसे ऐड कर दिया, तो इससे बेहतर है कि डिलीट कर दो। तो यहाँ से ये डिलीट कर सकते हो, ओके करके कमेंट चेंजेस कर दो, तो आप दोबारा ब्लॉक करेंगे। तो ये था एंटीवायरस का प्रोफाइल। यहाँ से आप इजीली बना सकते हो अपना भी, और या डिफॉल्ट वाला भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिफॉल्ट वाले में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हो। एक्सेप्शन ऐड करने हैं, यहाँ से एक्शन में चेंजेस करने हैं, या कोई एप्लीकेशन को इग्नोर करना है। एप्लीकेशन में ये है, अगर मैं इस एप्लीकेशन का नाम लिख दूँ, इस वेबसाइट का नाम जो भी है, और यहाँ पे लिख दूँ कि इसको क्या कर दो, जिस तरह फेसबुक का आता है, वो थोड़ा सा ईजी है अंडरस्टैंडिंग में। तो मैंने कहा जब फेसबुक से कोई इस तरह के, उसको इवन अगर आपको समझे कि वह वायरस है तब भी अलाउड कर दो। तो ये एक्सेप्शनल है, एप्लीकेशन एक्सेप्शनल है, और ये सिग्नेचर एक्सेप्शन है। ये चीज़ें थी एंटीवायरस की प्रोफाइल में, कुछ एक्स्ट्रा, बाकी तो जस्ट क्रिएट कर दो और पॉलिसी की अलाउड पॉलिसी के साथ अटैच कर दो, और यहाँ से आप देख सकते हो। और वेरिफिकेशन के लिए मॉनिटर में जाके थ्रेड से आप यहाँ इनको वेरीफाई कर सकते हो, और या कमांड से भी कर सकते हो। कमांड वाला जो हम थ्रेड करेंगे उसमें मैं आपको शो करा देता हूँ। ये था एंटीवायरस का प्रोफाइल। तो ये था यूज़ फॉर वायरस एक्सेप्शन, ये नाम सारी चीज़ें मैंने कर दी। यहाँ भी ये तो मैंने समझा दी कि डिफॉल्ट अलाउड का क्या मतलब है, रीसेट का क्या है।
फिर वायरस पे जाके हमने इनको अटैच कर दिया और यहाँ से टेस्ट करके तो ये ब्लॉक कर रहे थे, दैट्स इट।